नमस्कार दोस्तों। परमपिता परमात्मा ने ये जो सृष्टि की रचना की है वो अपने आप में बहुत ही खूबसूरत और लाजवाब है। और परमपिता परमात्मा ने सृष्टि की रचना करते समय इस बात का पूरा ध्यान रखा है, पूरी सोच समझ से काम लिया है कि वो प्रत्येक मनुष्य को खुश कर सके, प्रत्येक जीव को खुश कर सके, प्रत्येक पेड़ पौधों को खुश कर सके। परमपिता परमात्मा ने हमारी आवश्यकता अनुसार वो हर चीज़ बनाई है जिससे हम खुश रह सकें। कहने का तात्पर्य ये है कि ये प्रकृति, ये परमात्मा की संरचना और सिर्फ मानव को, जीवों को खुश करने के लिए की गई है। इस परमात्मा की रचना में दुखों का कहीं स्थान नहीं है, दुखों का कोई भी रोल नहीं है। परमात्मा हमें कोई भी दुख देकर नहीं भेजता। परमात्मा हमें वो सब चीज़ें देकर भेजता है जिससे हमारा जीवन सुंदर, सरल और लाजवाब बन सके और आने वाली पीढ़ियों का जीवन भी सुंदर और लाजवाब बन सके। इतनी तक भी जो कोशिश जो है परमात्मा ने की हुई है, लेकिन हम अनजाने में, अज्ञानता में, लापरवाही में दुखों को अपने गले से लगा लेते हैं, दुखों को अपने दिमाग में स्थान दे देते हैं, दुखों का व्यवहार करते हैं, जिससे कि हमारा भी जीवन और हमारे आसपास के लोगों का जीवन और हमारे आसपास की जो प्रकृति है वो भी इससे बहुत ज़्यादा दुखी हो जाती है। तो हम ऐसी कोशिश करें जिससे परमात्मा की रचना का हम पूर्ण आनंद ले सकें। उसके लिए हमें बहुत सी चीज़ों का ध्यान रखकर चलना पड़ेगा, बहुत सी चीज़ों को दिमाग में बिठाकर चलना पड़ेगा। उसमें सबसे पहला तो है कि हम हमेशा परमात्मा का ध्यान अपने मस्तिष्क में लेकर चलें। अगर हम परमात्मा को हर क्षण अपने साथ लेकर चलेंगे तो हमारा जीवन बहुत ही सरल और सुंदर बनेगा। उसके साथ साथ हम प्रकृति का आनंद उठाते हुए चलें। हम प्रकृति का कोई भी ऐसा मौका ना छोड़ें जिसमें हम प्रकृति का आनंद ना उठा सकें। और उसके साथ साथ हम ज्ञान से भी जुड़कर रहें। जितना हम ज्ञान के साथ जुड़कर रहेंगे उतना ही हम प्रकृति का भी आनंद उठा पाएंगे, उतना हम परमात्मा का भी अनुभव कर सकेंगे। इसके बाद बारी आती है संकल्प की। फिर हम संकल्प को भी जीवन में धारण करें। अगर हमारे संकल्प अच्छे होंगे, हमारी जो योजनाएं अच्छी होंगी, हमारे सोच विचार के जो तरीके हैं वो अच्छे होंगे तो प्रकृति भी सहयोग करेगी, परमात्मा भी सहयोग करेगा। उसके बाद बारी आती है रिश्ते नातों की, व्यवहार की, संस्कार की। तो ये चीज़ें भी अगर हमारी अच्छी होंगी, सरल होंगी, सुगम होंगी, प्रकृति से जुड़ी हुई होंगी, प्रकृति से मेल खाती हुई होंगी तो हमारा जीवन सुखों से परिपूर्ण हो जाएगा। दुखों का उसमें कोई स्थान नहीं होगा। प्रत्येक जीव उसमें सुखी रहेगा, किसी का अहित नहीं होगा, किसी का बुरा नहीं होगा। यही प्रकृति भी चाहती है